हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 5 मिठाई वाला पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। इस पाठ में एक मिठाई वाले के माध्यम से एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के मनस्थिति पर प्रकाश डाला है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं आज हम लोग मिठाई वाला यह पाठ। बहुत ही बड़े मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाविभक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हदबल हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर झज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और फिर खिलौने वाला इसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर के भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। ये कहानी एक खिलौने वाले की है, जहाँ यह पाठ में लेखक ने बड़ी अच्छी तरीके से हम लोगों को बताई है। जब मिठाई वाला या खिलौने वाला वो खिलौने लेकर आता तो सारे बच्चों को एक क्या होता कि उसे देखने का चाव हो जाता। वह उसके आजू बाजू सभी खड़े हो जाते और इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है वो बताते। बच्चे जितने भी पैसे देते वो ले लेता और उनको उनके मर्जी से क्या देता था, खिलौने देता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। उन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने पैसे में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला ने दे दिया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो नीचे है। उस एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर भी उसे उस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले ने अपने आने की समाचार फैला दिया। लोग कहने लगे, वाह भाई, मुरली बजाने के लिए एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली भी बेचता, सो भी 2-2 पैसे
में भला इससे उसे क्या मिलता था? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। नहीं तो नहीं। जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? आगे। हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई यह एक उस्ताद। प्रतिदिन उसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले को यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी उसी तरह गा गाकर खिलौने बेचा करता है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाए तो चुन्नू मुन्नू के लिए भी ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने के लिए गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौंधनी पायजामा ही ढीली होकर लटक आई थी। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हमें भी दे दे मुरली, हमें भी दे दे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगदाकर हो उठा। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम नहीं लौटते, थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आया ही है। और फिर भी उस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरे 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रुपयों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है देख तो, सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे पर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या बताऊं बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझता है दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करोगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी को मुरली दे देता। प्रस्तुत पाठ मिठाई वाले के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनस्थिति का प्रकाश डाला है, जो कि
पैसों के दाम में नहीं, बल्कि उसकी चाह थी वो सब बेचने की। और वो सभी बच्चों की खुशियों से आकर्षित होता था। जब वो बच्चे हंसते थे, खिलखिलाते थे, तो उनसे उसको लगाव होता था। उसने यानी पैसों से ये नहीं किया था। तो जो बच्चों की आंखों में खुशी नज़र आती थी, और वो खुशी देखकर वो अपने आप में बहुत संतुष्ट महसूस करता था। अभी मिठाई वाला पैसों के लालच में अपना सामान नहीं बेचा करता था, तो वह चाहता था कि बच्चे सदा क्या रहे, हंसते खेलते रहे। इस कारण जब भी वो आता, बच्चों की मनभावन चीज़ें, कभी खिलौने वो तो कभी मिठाइयाँ बेचने के लिए लाता। गली भर में, गली गली में गाकर और कम दाम में सामान बेचकर वो क्या करता था, बच्चों को खुश देखता था, प्रसन्न करता था। एक एक दिन क्या हो गया, एक रोहिणी नाम की जो ये थी, वह देखती है कि ये जो खिलौने वाला है, वो वाकई में बहुत कम दाम में खिलौने बेचता है। वह मन में सोचती है कि इतने कम दाम में कोई खिलौने बेचता है, इतने इससे क्या बुराता है। लेकिन वह थोड़ा देर सोच के अपने काम में लग जाती है, और उसके बाद वह भूल जाती है। कुछ दिन के बाद, यानी करीबन 6 महीने के बाद, एक व्यक्ति मुरलियाँ बेचने आता है। और वह मुरली बजा कर क्या करता है, सबका मन मोह लेता है। रोहिणी भी उसकी मधुर आवाज़ सुनती है, और उस खिलौने वाले से अपने पति को कहती है कि जाओ, दोनों बच्चों के लिए क्या लेके आओ, मुरलियाँ लेके आओ। अब ये जो विजय बाबू रहते हैं, जो रोहिणी के पति रहते हैं, वो उसको दाम पूछते हैं, और वो जो रहता है वो तीन तीन पैसे में बेचता हूँ ऐसा कहता है, लेकिन आपको मैं 2 पैसे में दूंगा। ऐसा कहने पर विजय बाबू उसे कहने लगे कि तुम लोग तो झूठ बोलते हो, सबको 2 पैसे में ही देते हो। तो मुरली वाला भी कह उठा कि यह तो ग्राहक का दस्तूर है कि दुकानदार भले ही हानि में वस्तु बेचे, पर ग्राहक को यही लगता है कि दुकानदार उसे क्या कर रहा है, लूट रहा है। विजय बाबू ने मुरली के प्रति उपेक्षा भाव दिखाते हुए 2 मुरलियाँ खरीद ली। यह बात सुनकर भी रोहिणी को न जाने क्या मुरली वाले के प्रति सहानुभूति निर्माण हो गई थी। आगे का जो भाग है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।